श्री सीताराम। शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम आप सबको अहोई अष्टमी व्रत के विषय में बताएंगे। अहोई अष्टमी व्रत कैसा व्रत है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, कौन लोग इस व्रत को कर सकते हैं और किस कामना की पूर्ति होती है और यह व्रत कब मनाया जाएगा। तो इन सब की संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि, सरल पूजा विधि हम आप सबको बताएंगे। तो और उसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत दीपावली के जस्ट एक हफ्ते पहले होता है। तो इस बार दीपावली रविवार की है, तो उससे पहले रविवार को यानी कि 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को अहोई अष्टमी व्रत मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी तिथि जो है वो रविवार की दोपहर 12:59 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो 6 नवंबर को सुबह 3:18 तक है। और अहोई अष्टमी व्रत में शाम के समय पूजा होती है और तारामंडल को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है, इसलिए यह व्रत 5 नवंबर को ही मनाया जाएगा। तो अहोई अष्टमी व्रत में यह व्रत कैसे रखा जाता है, तो अहोई अष्टमी व्रत जो है वो निर्जला व्रत किया जाता है। जैसे हम सभी महिलाएं करवा चौथ व्रत रखते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उसी प्रकार संतान सुख, उनकी उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर कर संतान वाली माताएं बहनें जो है हमारी, वो यह व्रत करती हैं। और हमारी वो बहनें जो संतान की इच्छा रखती हैं, जिनके पास संतान नहीं है और या किसी भी कारण से होती है संतान और फिर नहीं हम उनके पास नहीं हो पाती है, नहीं रह पाती है, तो संतान से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो या जिनके पास संतान है, वो सभी हमारी बहनें ये अहोई अष्टमी व्रत करती हैं। और जो लोग नहीं करते उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह पूरे दिन का निर्जला व्रत होता है। शाम को बहुत जगह नियम है कि तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देकर यह व्रत खोला जाता है और बहुत लोग चंद्रमा को ही अर्घ देकर इस व्रत को खोलते हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत जो है वो इस वर्ष रविवार 5 नवंबर को मनाया जाएगा। तो इस व्रत में सुबह सवेरे स्नान आदि करके भगवान की पूजा कीजिए, संकल्प कीजिए भगवान से अहोई अष्टमी व्रत करने का, और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है। इसमें कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। शाम के समय आप एक चौकी बिछाइए और दीवार पे अहोई माता का चित्र बनाया जाता है, या फिर अब मार्केट में बाजार में कैलेंडर मिलते हैं, जैसे करवा चौथ का कैलेंडर फोटो आती है, उसी तरह अहोई अष्टमी का भी कैलेंडर मिलता है। आप वो ले आइए और उन्हीं को स्थापित कर लीजिए। और कलश बनाया जाता है, जैसे सभी पूजा पाठ में हम लोग कलश रखते हैं। कलश के बगैर कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसलिए कलश रखिए, गौरी गणेश की स्थापना कीजिए और अहोई माता का चित्र लगाइए, उनकी सविधिवत उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और अहोई अष्टमी का जो भोग प्रसाद होता है वो खीर पूड़ी और चावल के आटे से बने लड्डू का भोग लगता है अहोई माता को। और उसके बाद जब हम लोग पूजा पाठ करके अर्घ देकर व्रत को खोलते हैं, तो उसी माता के प्रसाद से यह व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अहोई माता हम सभी की सारी कामनाएं पूर्ण करती हैं। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मथुरा वृंदावन में अहोई अष्टमी की रात्रि में राधा कुंड में स्नान करने का भी महत्व है कि जिन दंपत्ति के पास संतान नहीं है वह वृंदावन में राधा कुंड में रात्रि में स्नान करने का महत्व है कि पति पत्नी दोनों स्नान करेंगे और वहाँ अपनी कामना करेंगे। तो उस दिन अहोई माता
के नाम से ही वहाँ पे वह पूजा अर्चना सब होती है और फिर आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो अहोई माता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अहोई माता सब की सूनी गोद भरती है और जिनकी संतानें हैं, बच्चे हैं, तो माँ उन पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारी सभी बहनों को अहोई अष्टमी व्रत अवश्य करना चाहिए। और एक नियम है कि अहोई माता बनवाई जाती है चांदी की और उसे पूजा करने के टाइम उसी चौकी पे माता जी के सामने रख दिया जाता है। उसके बाद उसे पहना जाता है। फिर उसके बाद जितने भी आपके पुत्र होते हों या पुत्र की शादी होती हो तो उनमें वो एक एक चांदी की मोती बढ़वाई जाती है। जब आपका पुत्र होने पे या फिर उनके विवाह होने पर, जब दो मतलब डबल पूजा होती है सभी त्योहारों में, तो उसी तरह माता का भी यह पूजा होती है। और इसमें वायना का भी रिवाज है कि आप वही सब प्रसाद जो है बनाएंगी, खीर पूड़ी वो, और उसके बाद उसमें अपना कुछ दक्षिणा, कुछ श्रृंगार का सामान सब रख कर एक जगह रख के पूजा अर्चना की जाती है। फिर वही सामान आप अपनी सास को वायना के रूप में उन्हें दीजिए और उनके चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और अहोई माता से भी आप प्रार्थना कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अहोई माता आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति कराएं। और सभी संतान वाली जो हमारी बहनें महिलाएं हैं उन सबकी संतानों पे माता रानी अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखें और उनका खूब उज्जवल भविष्य हो। इन्हीं और अहोई माता की कथा भी है जो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो अहोई माता की कथा भी जब आप सुनेंगे तब आप उनके और महत्व को अच्छे से जान पाएंगे। इसीलिए इस वर्ष बहुत ही शुभ संयोग भी है अहोई माता के व्रत में। तो जो हमारी बहनें नहीं करती हैं वो अगर इस वर्ष से प्रारंभ करना चाहती हैं तो वो इस वर्ष प्रारंभ भी कर सकती हैं। इस व्रत में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही अच्छा व्रत है। सभी को पूर्ण श्रद्धा के साथ में अवश्य करना चाहिए। अहोई माता आप सबकी कामनाएं पूरी करें, आप सबके संतानों की रक्षा करें, उनका उज्जवल भविष्य बनावें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो यहीं तक। अहोई माता की कथा हम आपको अगले वीडियो में देंगे। एक ही में सारी चीज़ें करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इस वजह से हम उसकी कथा आपको दूसरे वीडियो में देंगे। आप लोग ज़रूर उसे देखिएगा, सुनिएगा और हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है और क्या आपको समझ में आता है या आप और क्या जानना चाहते हैं, उसके विषय में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। श्री सीताराम।